आरव और परी एक छोटे से शहर में रहते थे। आरव 22 साल का और परी 17 साल की थी। बचपन से ही दोनों एक दूसरे के लिए जान छिड़कते थे। उनका रिश्ता वैसे तो हर भाई बहन जैसा था, तकरार, प्यार, एक दूसरे के साथ मस्ती करना। लेकिन जब कभी कोई मुश्किल आती, दोनों एक दूसरे के लिए चट्टान की तरह खड़े रहते। परी के माता पिता उसे बहुत प्यार करते थे, लेकिन आरव उसका सबसे बड़ा हीरो था। परी के लिए आरव सिर्फ उसका भाई नहीं, बल्कि उसका सबसे अच्छा दोस्त और मार्गदर्शक भी था। वह हमेशा परी की छोटी बड़ी जरूरतों का ख्याल रखता और उसकी हर परेशानी को हल करता। 12वीं कक्षा की परीक्षाएं नजदीक आ रही थी और परी काफी तनाव में थी। उसे लगता था कि वह अपनी पढ़ाई ठीक से नहीं कर पा रही है। परीक्षा के डर ने उसे अंदर से कमजोर बना दिया था। वह रात रात भर जागकर पढ़ाई करती, लेकिन फिर भी उसे लगता कि उसकी तैयारी पूरी नहीं हो रही है। एक रात जब वह देर तक पढ़ाई कर रही थी, आरव ने उसे परेशान देखा। उसने परी से पूछा, क्या हुआ परी? इतनी परेशान क्यों लग रही हो? परी की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, भैया, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे पास करूंगी। जितनी मेहनत कर रही हूँ, उतनी ही ज्यादा उलझन हो रही है। मुझे डर लग रहा है कि मैं फेल न हो जाऊं। आरव ने हंसते हुए कहा, अरे पगली, फेल होने का तो सवाल ही नहीं उठता। तुम बहुत समझदार और मेहनती हो। लेकिन हाँ, अगर तुम इस तरह से परेशान रहोगी तो खुद को नुकसान ही पहुंचाओगी। चलो, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। आरव ने उसे समझाया कि कैसे वह अपनी पढ़ाई को व्यवस्थित कर सकती है और उसे एक टाइम टेबल बना दिया। इसके बाद वह रोज परी की पढ़ाई में मदद करने लगा। कभी कभी देर रात तक जागकर उसे समझाता और उसका हौसला बढ़ाता। आरव और परी का एक और खास रिश्ता था। दोनों को एक साथ समय बिताने का बहुत शौक था। जब भी दोनों को वक्त मिलता, वे साथ बैठकर टीवी देखते, म्यूजिक सुनते या फिर अपने पुराने खेल खेलते। बचपन में दोनों को छुपन छुपाई और कैरम खेलने का बहुत शौक था। परी को याद था कि कैसे बचपन में आरव उसे हमेशा खेल में हराने की कोशिश करता और अगर वह जीत जाती तो वह उसे चिढ़ाया करता था। लेकिन अब वह दोनों साथ बैठकर उन पलों को याद करते और हंसते थे। एक बार जब परी को बहुत दुखी महसूस हो रहा था, तो आरव ने उसे हंसाने के लिए वही पुराना खेल खेलने का सुझाव दिया। चलो, कैरम खेलते हैं। देखते हैं अब कौन जीतता है, आरव ने हंसते हुए कहा। परी पहले तो हिचकिचाई, लेकिन फिर मान गई। खेल शुरू हुआ और दोनों अपनी बचपन की यादों में खो गए। इस खेल ने परी को थोड़ी राहत दी और वह कुछ देर के लिए अपनी चिंताओं को भूल गई। कुछ महीने बाद आरव की पढ़ाई पूरी हो गई और उसे नौकरी के लिए शहर से बाहर जाना पड़ा। यह परी के लिए बहुत कठिन समय था, क्योंकि आरव उसका सबसे बड़ा सहारा था। हालांकि उसने आरव को जाने से रोका नहीं, बल्कि उसे सपोर्ट किया। आरव के जाने के बाद परी को लगने लगा कि अब उसकी जिम्मेदारी बढ़ गई है। उसे अपने छोटे छोटे काम खुद करने पड़े और अपने डर से भी अकेले ही निपटना पड़ा। वह कभी कभी उदास हो जाती, लेकिन वह जानती थी कि उसे मजबूत बनना है, क्योंकि आरव ने उसे हमेशा सिखाया था कि जिंदगी में चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों न आएं, हमें उनका सामना करना चाहिए। वह आरव से फोन पर बात करती और उसे अपनी परेशानियों के बारे में बताती। आरव उसे दूर से भी मदद करता, उसे समझाता और उसे हिम्मत देता। आखिरकार परी की मेहनत रंग लाई। उसके बोर्ड एग्जाम्स में शानदार नंबर आए।
जब उसने रिजल्ट देखा तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने सबसे पहले आरव को फोन किया और उसे यह खुशखबरी दी। आरव भी बहुत खुश हुआ और उसे ढेर सारी शुभकामनाएं दी। उस दिन परी ने महसूस किया कि जो कुछ भी उसने हासिल किया है उसमें आरव का बड़ा हाथ था। उसने आरव के दिए हुए सपोर्ट और मार्गदर्शन को धन्यवाद दिया। यह उसकी सबसे बड़ी जीत थी और इस जीत के साथ उसे आरव पर गर्व हुआ। वक्त बीतता गया, परी अब कॉलेज जाने लगी थी और आरव की नौकरी भी अच्छी तरह से चल रही थी। हालांकि दोनों अलग अलग शहरों में रहते थे, लेकिन उनका रिश्ता और मजबूत हो गया था। आरव हमेशा परी के हर कदम पर उसके साथ खड़ा रहा। जब भी परी को किसी सलाह की जरूरत होती, वह सबसे पहले आरव को फोन करती। आरव ने परी के लिए एक ऐसा माहौल तैयार किया था जहां वह खुद को सुरक्षित और समर्थ महसूस कर सके। वह जानता था कि वह अब बड़ी हो रही है, लेकिन उसके लिए वह हमेशा छोटी परी ही थी। उसकी चिंता और देखभाल कभी कम नहीं हुई। कुछ सालों बाद परी की शादी तय हो गई। आरव ने इस जिम्मेदारी को भी बहुत अच्छे से निभाया। उसने परी की शादी की सारी तैयारियां की और यह सुनिश्चित किया कि उसकी बहन को किसी भी चीज की कमी न हो। परी की शादी में आरव ने एक भाई और पिता दोनों का रोल निभाया। शादी के समय जब परी अपने घर से विदा हो रही थी, तो आरव की आंखों में आंसू थे। परी भी अपने आंसू रोक नहीं पाई। उसने आरव से कहा, भैया, तुम हमेशा मेरे साथ रहना। तुम्हारे बिना मैं कुछ भी नहीं कर सकती। आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें कभी अकेला महसूस नहीं होगा परी। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, चाहे जहां भी रहूं। तुम्हारी खुशी ही मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। शादी के बाद परी अपनी नई जिंदगी में खुश थी, लेकिन वह आरव को बहुत याद करती थी। दोनों भाई बहन के बीच की दूरी भले ही बढ़ गई हो, लेकिन उनके दिल हमेशा एक दूसरे के करीब थे। आरव भी परी की सफलता और खुशियों में उसकी खुशी देखता था। एक दिन जब परी को किसी बड़े निर्णय को लेने में कठिनाई हो रही थी, उसने आरव को फोन किया। आरव ने उसे समझाया और उसे आत्मनिर्भर बनने का पाठ पढ़ाया। उसने कहा, तुम अब बड़ी हो गई हो परी, और मुझे गर्व है कि तुम हर परिस्थिति का सामना कर सकती हो। लेकिन याद रखना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। यह सुनकर परी को महसूस हुआ कि आरव सिर्फ उसका भाई नहीं, बल्कि उसका सच्चा मार्गदर्शक है, जो उसे हर कदम पर सही रास्ता दिखाता है। आरव और परी का रिश्ता हर भाई बहन के रिश्ते की तरह था, जिसमें प्यार, हंसी खुशी, तकरार और समझ थी। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि भाई बहन का रिश्ता जीवन का सबसे कीमती रिश्ता होता है। चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों न आए, यह रिश्ता हमेशा बना रहता है। भाई बहन का प्यार अनमोल होता है, जिसमें सिर्फ खुशियों और तकरार का नहीं, बल्कि एक दूसरे की जिम्मेदारी और साथ का भाव भी होता है। आरव और परी ने अपनी जिंदगी में यही सिखाया कि प्यार और समझ से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए जो सम्मान और प्यार था, वह किसी भी शब्द में बयान नहीं किया जा सकता। यही है भाई बहन का सबसे खास रिश्ता, एक रिश्ता जो जन्म से जुड़ा होता है और जिंदगी भर कायम रहता है।